हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार मैंने आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे फेस बताया था और एक फेस में कैसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसका जहाँ पे फ्रंट भी नज़र आ रहा हो और एक साइड भी नज़र आ रही हो। फ्रंट और एक साइड नज़र आ रही हो तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे फेस होता है। तो आज मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ फेस में। तो ये मेरा फेस है जहाँ जो एकदम फ्रंट पे है और ये फेस एकदम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले तो मैं इसको आपको स्केलेटन के तौर पे दिखाता हूँ। अगर ये फेस किस तरीके से स्केलेटन के तौर पे दिखेगा, एक खोपड़ी के तौर पे दिखेगा। खोपड़ी इसकी कैसे नजर आएगी, जो बोन वाला खोपड़ी है। तो ये एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ मैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। और आपके यहाँ जो है ये हमारे ये आई सॉकेट हो गए। फिर आई सॉकेट के पास से ही आपके इस तरीके से ये आपके आई के नीचे वाले भाग, जो ये रहा, यहाँ पे जो उठे हुए हैं ये रहे। ये जो भाग हैं देखिए, ये जो वाले भाग हैं ये यहाँ पे ये रहे। और ठीक है, तो फिर ये आपका ऊपर का हो गया, ये खोपड़ी वाला भाग। ठीक है, फिर ये आइस के ऊपर वाला, ये जो आइस के ऊपर वाला भाग है ये भी थोड़ा उठा हुआ रहता है। तो ये भी थोड़ा उठा हुआ रहेगा। फिर आ गया आपका नोज। नोज आपका, ये नोज हो गया आपका। फिर यहाँ से आपका टीथ वाला आ जाएगा, जिसपे आपके दांत होते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से पे। अभी जॉ नहीं लगाया मैंने इसमें। ठीक है, ये टीथ वाला हो गया, ऊपर के दांत। तो ये भी देखिए कैसे उठा हुआ है, ये देखिए ये उठा हुआ होता है, देखा आपने, देखा होगा कई बार। ये देखिए ये उठा हुआ रहता है, यहाँ पे जो रहता है उठा हुआ। नाक के नीचे वाला जो माउथ वाला हिस्सा है, वो उसमें एक उठान होती है, एक उठाव होता है उसमें। तो फिर आप यहाँ से जॉ वाला भाग ले सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से जॉ, ये जो साइड से देखिए इसके जॉ अटैचमेंट हो रहा है यहाँ से, ये करके ऐसे करके ये जॉ आ रही है। ये देखिए ये, और फिर आपके इधर से ये आपके फिर आ गया ये नीचे वाला, इस पे दांत होते हैं ये इस तरीके से। और ये भी ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से उठाव वाला भाग है, आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके एयर होते हैं। देखिए यहाँ पे एयर आते हैं जो नोज तक जाएंगे, ऐसे करके ये और ये। ठीक है, फिर एक एयर इस तरफ आपका जो नोज तक जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। ये देखिए, और ये आपके शॉकेट है आइस, ये आई शॉकेट है। और ये आपका नोज हो गया। तो ये देखिए ये उठाव वाला भाग है, ये जो उठा हुआ है, ये उठा हुआ देखिए इसके पास, तो आपको नजर आएगा कि उठाव है यहाँ पे। तो ये उठा हुआ भाग होता है, ये उठे हुए भाग होते हैं। ये जो वाला भाग भी उठा हुआ भाग है। लाइट यहीं पे सबसे ज्यादा लाइट आपके यहाँ पे दिखेगी, नोज पे दिखेगी। तो ये जो उठे हुए भाग हैं उन पे लाइट नजर आती है, ये देखिए इस पे भी लाइट नजर आएगी। और जो डेप्थ है वो थोड़ा, जो निचले भाग है उन पे डेप्थ नजर आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से। फिर ये इस तरीके से है, ये आपका इसका स्कल हो गया। तो मैं रेफरेंस भी दिखा देता हूँ कुछ आपको, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये फ्रंट का है, देखिए। अब इसको देखिए जरा आप, ये देखिए ये शॉकेट है, और ये देखिए यहाँ से देखिए ये जो है ना, ये देखिए, ये देखिए ये हो गया। फिर ये नीचे आके यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये देखिए,
ठीक है, ये नोज हो गई, ये आपके टीथ आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे टीथ आ गए और ये आपका नीचे का हो गया। तो इस तरीके से रफली मैंने आपको एक एक दिखाया है कि एक बेसिक दिखाया है किस तरीके से वो फेस आपका जो मैं बनाऊंगा वो किस तरीके से है। फ्रंट पे चेहरा जब दिखता है तो किस तरीके से दिखता है। ये बोन मार्क है, ये ध्यान रखना पड़ता है कि नो ये आईज के पास से ही बोन मार्क ऐसे करके कटेगा यूं करके। ये बोन मार्क है, ये भी बोन मार्क है जिसमें उठाव आता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये आईज के पास से ही इस तरीके से स्कल पे इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, आईज के पास से स्कल पे इस तरीके से होगा। तो इसका साइड व्यू भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका साइड व्यू है, ये देखिए। और ये साइड से देखिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए साइड से ये इस तरीके का नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए साइड से किस तरीके का नजर आ रहा है। ये देखिए आइस के पास से ये देखिए ऐसे जाके ये देखिए ऐसे कट रहा है और फिर ऐसे करके ऐसे और फिर ये इस तरीके से, फिर यहाँ नोज, ये आई सॉकेट और ये फिर ऊपर गया पीछे आया ऐसे करके और ये नीचे जॉ। तो इस तरीके से आपका ये फेस जो होगा, ये साइड से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वो फ्रंट से देखिए, ये देखिए ये साइड से है और ये फ्रंट से इस तरीके से, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से होगा। आप फ्रंट से देखेंगे तो, और साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहा होगा। तो ये बोन मार्क है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। ये आपके आइस सॉकेट के पास से, आइस के सॉकेट के पास से इस तरीके से होगा। ये बोन जो होगा यहाँ पे एयर अटैच होगा, यहाँ पे आपका एयर अटैच होगा, यहाँ पे ऐसे करके एयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके और यहाँ से ये फिर यहाँ से जो अटैच है इसी पे ही, इसी पे जो ऐसे करके आपके यहाँ पे एयर अटैच है और यहाँ पे फिर ये जो अटैच है नीचे। ठीक है, ये जो अटैच है, ये देखिए एयर के पास से, एयर के पास से जो अटैच है, ये देखिए आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। फेस को बनाते हुए हम जब फ्रंट पे बनाते हैं तो बोन मार्क, जो बोन मार्क है उनको ध्यान में रखना चाहिए और उन उठावों को ध्यान में रखना चाहिए जहां पे लाइट सबसे ज्यादा चमकती है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। वो शेडिंग डालते हुए आपके क्लियरिटी रहती है। जब आप शेडिंग डालते हैं तो वो क्लियरिटी देता है आपको, कहाँ पे आपके लाइट होगी, कहाँ शेड होगी। मेमोरी से कर रहे हैं, इमेजिन मेमोरी से कर रहे हैं तो आपके काफी होती हैं ऐसी चीजें। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए रफली हम इस फेस को देख लेते हैं। रफली मैंने स्केल के तौर पे तो आपको बता ही दिया है। तो इसके लिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इसी पे एक वर्टिकल लाइन ले ली और इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और इसे मैंने साइड से ये आपके कट कर लिया। आगे का भाग बहुत ही जिस पे आइज होती है वो साइड वाला भाग भी होता है और उस पे आगे वाला, ये जो आगे वाला पार्ट है जो मैंने कल बॉक्स के तौर पे आपको बताया था, इस तरीके से आपको बॉक्स के तौर पे मैंने बताया था। इस तरीके से आगे का जो भाग है वो इस तरीके से फ्रंट व्यू पे है, साइड नजर नहीं आ रही है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ आइज है, ये नोज हो गया, फिर ये नीचे इस तरीके से। तो ये एक प्लेन पे मैंने दिखाया है, एक प्लेन चीज है, बिल्कुल एक एक प्लेन है, एक उस पे मैंने आपको दिखाया है ये। मगर ये यहाँ पे जो हमने लिया है वो एक राउंड है, एक सर्कल है, एक बॉल जैसा है। ठीक है, एक बॉल लिया है मैंने गोल, तो इसको मैंने साइड से कट कर दिया और यहाँ पे ये मेरा ये आइज हो गई, ये आइज हो गई, ये उठे हुए भाग हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, ये आपके फिर यहाँ ये नोज आ गई। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ये मार्क था बोन मार्क, तो ये बोन मार्क को मैं बनाते हुए ध्यान में रखता हूँ जब भी बनाता हूँ कि भाई यहाँ जाके ये आपके बोन मार्क होंगे। और ये देखिए ये उठाव दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए ये उठाव दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए ये बोन मार्क है, ये देखिए। तो ये बोन मार्क है यहाँ पे, ये देखिए ये उठाव आ गया, फिर ये करके इस तरफ भी उठाव आ गया। तो ये आपके उठाव हैं, फिर यहाँ आपके ये हो गया, फिर यहाँ से इसकी ये जो मूछें हैं, ये मूछें हो गई, ये मूछें आ गई, ये आ गई इधर की मूछें, ये मूछें हो गई, ये नीचे के ओट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ओट नजर आ रहे हैं और ये जॉ नजर आ रहा है यहाँ हल्का सा पीछे, ये देखिए ये हल्का सा पीछे नजर आ रहा है जो जो आपके नीचे जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए जो आया आपका यहाँ, ये देखिए यहाँ से आया, ये देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ से आपके
ये देखिए ये आया, ये देखिए ये आ गया आपका जॉ, और ये इसकी नोज हो गई, ठीक है। और ये देखिए, तो और ये इसका ऊपर का, फिर यहीं से आप ऊपर का काट देंगे, ठीक है। ये जो बनावट है ना, ये जो बोन मार्क है, ये आपको बोन मार्क जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बंदे इसी पे बताते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता बोन मार्क क्या है क्या नहीं है, वो बताते ही नहीं उस चीज के बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बोन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बोन मार्क से डिटेल आती है चेहरे पे, और आपको पता भी रहता है चेहरा कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। तो यहाँ पे आपका ईयर हो गया, ये इस तरफ का ईयर हो गया, ये आपका इस तरह के ईयर हो गए, जो आपके इसके नीचे पगड़ी के नीचे ढके हुए, ये हो गई। यहाँ से पगड़ी ये, फिर यहाँ से ये, अब देखिए ये देखिए फिर कहाँ तक जा रही है आपके, ये देखिए यहाँ तक जा रही है, और ये एयर को ढक रही है। एयर को ढकते हुए ये पीछे से ऐसे करके आ रही है, ये देखिए पीछे से यूं करके, फिर यहाँ से देखिए ये देखिए, ये देखिए ये पीछे से ऐसे करके आ रही है, फिर ये देखिए, फिर यहाँ से आपके ये देखिए यहाँ से पीछे जा रही है, फिर ऐसे करके ये ऊपर से आई, ये आपके ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लाइट देखिए, लाइट यहाँ से आ रही है, ये सन है हमारा, ये हमारा सन है यहाँ पे। तो लाइट मैं सोचता हूँ कि ये लाइट इधर से आ रही है, तो मैं इस तरीके से लाइट के अकॉर्डिंग, ये जो सन है सन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शेड डालूंगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके शेड डलेगी। तो ये देखिए ये होता है तरीका, जब आप एनाटॉमिकली यूज करते हैं एनाटॉमी को। अब देखिए स्केलेटन को जब मैं समझता हूँ तो ही मैं फेस को अच्छे से समझ पाता हूँ रियलिस्टिक तौर पे, नहीं तो ये जो है रियलिस्टिक नहीं आएगा आपका, नहीं वो बच्चों वाली ड्राइंग हो जाएगी बिल्कुल आपकी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप देख के बना लें। ये मेमोरी ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन से कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये उस तौर पे आपके बता रहा हूँ मैं, स्टडी के तौर पे। ये आपके पोर्ट्रेट में तो काम आएगा, आपके स्टडी में भी काम आएगा। तो इस तरीके से आपके होगा ये, ठीक है। ये देखिए अब यहीं इसी के अकॉर्डिंग ये वाला भाग उठा हुआ था, तो बोन मार्क के अकॉर्डिंग मैंने उसमें लाइट छोड़ दी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया इतना, और मैंने बता दिया आपको ये बेसिक के तौर पे। तो ये आप समझ सकते हैं, ये बोन मार्क मैंने बता दिए, ये बोन मार्क ध्यान में रखने, ये जो है ये यहाँ पे और यहाँ पे, फिर ये जो यहाँ से अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये आप तभी इसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब रियलिस्टिक करेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।